मॉर्निंग क्लास। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में सुख समृद्ध रहें और आगे बढ़ते जाएं। क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे होने वाले इससे मनुष्य को होने वाले दो लाभ लिखिए। इसके आंसर की बात करें बायोगैस के दो घटक गैसों के नाम CO2 कोष्ठक में कार्बन डाई ऑक्साइड तथा मीथेन है। लाभ की बात करें नंबर 1, खाना पकाने में नंबर 2, खेतों में खाद के रूप में। तो बात करें बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले दो लाभ लिखिए। यानी मनुष्य को दो लाभ कौन कौन से होते हैं बायोगैस से। बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। तो इससे मनुष्य को कौन कौन से लाभ हो रहे हैं। तो इसके आंसर की बात करें बायोगैस के
दो घटक गैसों के नाम CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं तथा मीथेन CH4 जिसको मीथेन कहा जाता है। लाभ की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है खाना पकाने में, यानी जो बायोगैस है जिसको गोबर गैस कहते हैं, जिसको खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है खेतों में खाद के रूप में। और जब इसका प्रयोग कर लिया जाता है तो इसके बाद जो कीचड़ बचती है जो खाद के रूप में प्रयोग की जाती है खेतों में, जब उसको प्रयोग किया जाता है तो उसके कारण खेतों में फसल की पैदावार अच्छी होती है, तो इस खाद को खेतों में डालने के लिए अच्छा माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बाहित मल से आप क्या समझते हैं? बाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? अथवा बाहित मल प्रदूषण क्या है? इसके आंसर की बात करें प्रतिदिन नगर एवं शहरों में व्यर्थ जल की बहुत अधिक मात्रा जनित होती है। इस
व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल व्यर्थ जल को व्यर्थ जल को वाहित जल कोष्ठक में सीवेज कहते हैं। वाहित मल में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जिससे मनुष्य में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि रोग
उत्पन्न होते हैं। तो बात करें बाहित मल से आप क्या समझते हैं? बाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? अथवा की बात करें बाहित मल प्रदूषण क्या है? बात करें बाहित मल के बारे में बेटा, तो बाहित मल जो गंदा पानी यानी नगरों से शहरों से जो गंदा पानी जा रहा है जिसमें कूड़ा करकट कार्बनिक अकार्बनिक बड़ी अशुद्धियां, यानी वो पानी बेस्ट है, उस पानी को आप पीने योग्य यानी यूज नहीं कर पा रहे हो, उस पानी को आप नहीं पी पा रहे हो, उस जल को, उसको कहते हैं व्यर्थ जल, जो आपके बिल्कुल काम का नहीं है। वो नालों की सहायता से या नलियों की सहायता से, जो नालियां बनी हुई हैं उनकी सहायता से जो शहर से बाहर किसी नदी में पहुंच जाता है और किसी नदी में जाके मिल जाता है, तो वो नदियों को भी दूषित बना रहा है। इस तरीके के जल को कहते हैं बाहित मल, बाहित मल या सीवेज कहते हैं उसको। तो इसके आंसर की बात करें, प्रतिदिन नगर एवं शहरों में व्यर्थ जल की बहुत अधिक मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल के प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। यानी प्यारे बच्चों बात करें प्रतिदिन नगर एवं शहरों में, जो नगर शहर बड़े बड़े नगर शहर हैं जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं जिनसे गंदा पानी निकल रहा है, जो व्यर्थ जल है वो जाके वो नदियों में मिल जाता है, उससे बहुत अधिक मात्रा जनित होती है, यानी बहुत अधिक पानी निकल रहा है उनसे गंदा पानी। इस व्यर्थ जल के प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है और इसी में मनुष्य का मलमूत्र मिल जाता है। नगर के इस व्यर्थ जल को बाहित जल या सीवेज कहते हैं। इसी को कहते हैं बाहित जल या सीवेज, जिसमें बड़ी अशुद्धियां मिल गई, मनुष्य का मलमूत्र मिल गया और कंकड़ पत्थर यानी सब कुछ उसमें मिल गया, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, और इसी को कहते हैं व्यर्थ जल या सीवेज या बाहित मल कहते हैं। बाहित मल में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, लेकिन अवायवीय सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो जिनको वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी वायु की प्रेजेंस में वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। जब इसको हम शुद्ध बना रहे हैं, उस टाइम शुद्ध बनाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो वायवीय सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को। जब इसको फिल्टर किया जाता है, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान जो नदियों पर लगे हुए हैं बड़े बड़े प्लान, उनके द्वारा इसको साफ किया जाता है, यानी पीने योग्य बनाया जाता है, फिर इसको नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे मनुष्य में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब इस बाहित मल को उपयोग कर लिया जाता है, जब कोई इसको उपयोग कर रहा है बाहित मल का, तो उसमें अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे टाइफाइड जिसको मोती झरा भी बोलते हैं, हैजा हो जाए किसी को, पैचिस यानी अतिसार भी होने लग जाए किसी को, आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो जंतु है, जीव जंतु, वो आज इन रोगों के शिकार होने लग जाते हैं। जैसे मनुष्य तो जीव है, तो इसको भी ये रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं, टाइफाइड मोती झरा रोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।